सो गाइज, शादियों का सीजन चल रहा है और जिसको देखो वही शादी कर रहा है। चलो शादी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उसके बाद इंस्टाग्राम पे ले धकाधक वीडियो डाल रहे हैं भाई साहब, जिसको देखने के बाद तुम्हें भी रात में सपना आता होगा कि काश काश मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती और मैं भी उसे इंप्रेस करने के लिए कुछ करता, कुछ इस प्रकार से। बस 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 तुम सिर्फ सपना ही देख सकते हो। चलो उठो, क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो होगी नहीं। चलो चलो उठो 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 उठो, लल्लोरी दूध की कटोरी दूध में बनाना, बाथरूम में जाके हिलाना, बस यही काम है तुम्हारे पास, और क्या। अरे दादा, सो और क्या चल रहा है भाई लोग? खैर चलो तो चलता रहेगा, बढ़ते हैं आगे। सो गाइज, आज हम लोग कुछ ऐसी ऐसी शादियां देखेंगे जिसको देखने के बाद आपका शादी पर से भरोसा उड़ जाएगा। तो चलो मेरे बच्चे, मिलके बनाते हैं बूटी। सो गाइज, जैसा कि आपने देखा, दुल्हन दूल्हे को रसगुल्ला खिलाना चाह रही है, लेकिन दूल्हे का मुंह ही नहीं खुल रहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं खुल रहा, क्योंकि भाई साहब दूल्हे ने मुंह में तंबाकू रखी हुई है और वो उसका स्वाद नहीं चाहता खोना। खाने से पहले सदा हाथ धोना। अरे दीदी, इसको विमल पान मसाला खिलाओ और इसकी जुबान केसरी करो। ये लोग रसगुल्ला खाने वाले नहीं लग रहे मेरे को। आए हाय, कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना, काले काले नैना लेके एटीट्यूड दिखा रहे हैं भाई साहब। जब वो इतने प्यार से खिला रही थी तो मुंह नहीं खुल रहा था, और जब खुद की बारी आई तो ठूस रहे हैं। बेटे सच बता रहा हूं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सच्ची बता रहा हूं, ये पर्सनल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अबे जब तेरा मन नहीं है शादी करने का तो जबरदस्ती क्यों कर रहा है? नहीं नहीं, क्यों? खुद की जिंदगी बर्बाद करेगा ही, सामने वाले की अलग से बर्बाद करेगा। बाद में क्या करेगा? कुछ नहीं, बैठ के खाएगा और पॉपुलेशन बढ़ाएगा, और फिर बाद के पॉल्यूशन अलग से बढ़ाएगा। गधे के बच्चे। अब इन भाई साहब को देखो, ये नागमणि नहीं नागमड़ा लेने आया है, वो भी इतना बड़ा। देख लो, सबसे थोड़ा थोड़ा ले रहा है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, शादी में एक बंदा ऐसा जरूर रहता है जो सिर्फ और सिर्फ नागिन डांस करता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी जमीन पे लोट लोट के गुजारी हुई होती है। कोई सा भी गाना बजा दो, स्लो बजाओ तो स्लो करेंगे, फिर तुरंत फास्ट हो जाता है। और फिर लाइट चली जाती है। अब देखो, तुम्हें शादियों का असली मजा लेना है ना, तो तुम गांव की शादियों में जाओ भाई साहब, मतलब मजा ही आ जाता है। सबसे पहली बात तो 100 किलोमीटर दूर रिश्ता तय करेंगे, उसके बाद कार्ड पे लिखेंगे बारात हमारे निवास स्थान से 4 बजे प्रस्थान करेगी, और 4 बजे कभी जिंदगी में प्रस्थान नहीं करती, वो 6 बजे प्रस्थान करती है, क्योंकि भाई साहब पब्लिक आ रही होती है, बैठना होता है, बुलेरो खड़ी हुई होती है। सबसे पहले मेन वालों को बुलेरो में बैठा देंगे, उसके बाद जो बच्चे हैं, चलो बेटा बस में बैठ जाओ। अब बस में बेचारा बच्चा पीछे बैठा, उसमें 4 लोग पाद रहे हैं, मतलब अलग ही माहौल हो जाता है। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। अब बारात 6 बजे प्रस्थान कर चुकी है, और जहां पहुंचना रहता है उससे 1 किलोमीटर पहले लोग गाड़ी से उतर जाते हैं। अब वहां पे आते हैं डीजे, बैंड, और फिर वहां पे नाचना शुरू होता है। भाई साहब जितना टाइम 100 किलोमीटर आने में नहीं लगता, उससे डबल टाइम ये 1 किलोमीटर में लग जाता है, क्योंकि डांस करना है। डांस जरूरी है, तुम मानो चाहे ना मानो, लेकिन डांस जरूरी है। अब जो दूल्हे के घर के होते हैं मेन उनको तो डांस करना ही पड़ेगा, भूखे प्यासे चाहे जैसे। लेकिन जो अड़ोस पड़ोस के बाराती होते हैं ना, वो डांस करते करते ऐसे ऐसे करते करते साइड में जाते हैं और मंडप में घुस जाते हैं। वहां पे जाके देख लेते हैं क्या क्या बना है।
ओह रसगुल्ला, ओह काला वाला भी है। फिर वो लोग देख के आते हैं, उसके बाद ऐसे डांस करते करते आते हैं वापस से अपने दोस्त को बताते हैं, अबे सुन रसगुल्ला है। तो बोलता कौन सा वाला? काला सफेद सब कुछ है। अच्छा, वो भी डांस कर रहा है, दोनों की बात चल रही है। तो मैं तो बोलता हूँ चल भूख लग रही है खा लेते हैं। अरे नहीं यार रुक जा 2 मिनट, वो सब लोग देख रहे हैं। अरे कुछ नहीं, चल पीछे वाले से रास्ता देखा मैंने, पीछे से रास्ता, चल खाते हैं। फिर वो लोग दोनों लोग डांस करते करते जाते हैं और वहां पे जाके 2-4 रसगुल्ला सब कुछ पानी वानी पी के वापस से फिर ज्वाइन कर लेते हैं। फिर वो लोग दूसरे को बताते हैं भैया जाओ खा लो, अच्छी अच्छी है, सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा। भाई साहब ऐसी ऐसी चीजें होती है ना, मतलब मजा ही आ जाता है। और फिर जब सब लोग साथ में खाने को आते हैं फिर ऐसे लड़ाइयां होती हैं क्योंकि रसगुल्ला खत्म हो गया रहता है। और यार देखो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी शादी में जाते हो, उसके बाद वहां से घर पे जाते हो, फिर बुराइयां करते हो कि खाना अच्छा नहीं था, बैठने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था। तो यार देखो सबकी मजबूरियां होती हैं, इतने पैसे नहीं होते कि सब चीज में इतना खर्चा कर सकें, क्योंकि एक जो बाप होता है ना भाई साहब उसको बहुत खर्चा होता है। सबसे पहले बात बेटी के लिए लहंगा, ज्वेलरी, उसके बाद दुनिया भर की चीजें करना रहता है उसको, सब जगह क्या क्या काम रहते हैं भाई शादी में, हर चीज नहीं हो पाता। सो प्लीज ये सब छोटी मोटी बात ना कंप्लेन मत किया करो, आप पे अच्छा नहीं लगता, समझ रहे? थोड़ा कोऑपरेट किया करो, साथ में थोड़ा उनका मनोबल बढ़ाया करो, लड़की के पिताजी का, लड़की के भाई का, अच्छा लगेगा उनको, आपको आशीर्वाद मिलेगा। चलो यार आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया डिसलाइक करो, ऐसे तो नहीं जान दूंगा। और हाँ इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मन करो तो फॉलो करें। चलो मिलता हूँ अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।